नमस्कार मित्रों, मैं शायर प्रकृति आपके सामने रखने आया हूं और उम्मीद है आप प्रकृति सुनने के लिए तैयार होंगे। मैं कहने के लिए व्याकुल हूं। आपका प्यार ही मुझे कविता लिखने में समर्थ करता है, तो बस इस कविता को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करें। ये जो मधुर स्वर है चिड़ियों का, काश इनसे जा मिलूं और उठूं भोर से पहले फिर सूरज के साथ मैं खिलूं। ये मध्यम गति से बहती ठंडी हवाओं को खुद में महसूस करूं और इन किरणों को मुट्ठी में भींचकर इसके कण को छू सकूं। वो देख लालिमा पहले किरण का, खुद पे संयम किसका रहता है, जहाँ हरे घास के चादर पर ओस से मोती बिखरा रहता है। फिर फूलों का धीरे से खुलना भी एक शरारत लगता है और कोयल की आवाज़ सुबह गांव की शांति में संगीत बराबर लगता है। यहाँ पेड़ों को सम्मान देकर पूजना सिखाया जाता है, नीम के दातुन को तो बस दवाई बताया जाता है। यही पहर जब आगे बढ़ता तब धूप भी चुभने लगती है। ये ठंड हवा रूप बदलकर गर्मी में घूमने लगती है। सूरज भी युवा अवस्था में आग उगल कर इतराता है, अपनी ऊर्जा धरती को देकर इसको खूब जलाता है। जहाँ छुप जाते हैं मनुष्य घर में बैठे अनशन पर, आखिर क्या दुश्मनी है जो नहीं रखने देते कपड़े भी तन पर। इस धूप को काबू करने छोटे बच्चे बस व्याकुल हों, स्वयं लूह की हवा चीरकर बस झूले के लिए आतुर हों। कुछ पल में बदले रंग बादल ने और आसमान समाया उसके भीतर। इतने में संदेश वाहक मेढक की आवाज आई टर। मौसम तो मनमोहक हो और धूल ने हवाओं को घेरा है। अभी चमकती धूप कहाँ गई, बस चारों ओर अंधेरा है। इन सबके बीच मैंने एक अजब दृश्य को देखा है। वो अंबर का आंसू था शायद, जो धरा के गोद में आ लेटा है। और शायद कम होने का आदेश आ गया हवाओं के भी तहखाने से, क्योंकि धूल की भावनाएं शांत हो गई मात्र बूंद के आने से। शायद आए थे उष्म रोकने, ठंड देकर ऊर्जा साथ लेकर चले गए, या इन वृक्षों के परम मित्र थे जो इनको पानी देकर चले गए। प्रकृति की रची षड्यंत्रों को क्या समझेगा ना समझ मनुष्य, कौन मानेगा काले रंग के बादल की देन है ये 7 रंग का इंद्रधनुष। पानी का आकार नहीं है, इसके पड़ने से धरा समतल दिखाई देती है। धुलने के बाद ये प्रकृति तो और भी उज्जवल दिखाई देती है। फिर सूरज के ढलने का समय निकट आ जाता है, संध्या तो बस धूप छांव के मिश्रण का छा जाता है। आवाज छोटे कीड़ों की समझाती है कि समय नहीं रुकेगा जी, बस चक्र समय का चलने दो, उगता सूरज भी डूबेगा जी। या छोटे भाई को रोशनी की शीतलता की हिस्सेदारी देकर चला जाता है चुपचाप सूर्य, चांद को अपनी जिम्मेदारी देकर। लेकिन राह पथ पर तो भाई बनकर तारे भी साथ निभाते हैं, अपनी इच्छा का अंश देकर साथ खड़े जगमगाते हैं। दाग भी उसके अच्छे लगते हैं, जैसे निर्मित है चरित्र ज्ञान से। रात गहरी और सन्नाटा, आंखों को मिलता है सुकून चांद से। वैसे आकार वेश बदलता है नीर गगन के कहानी में, महसूस ठंडी हवा और रात को चांद दिखता है पवित्र झील के पानी में। सोच मनुष्य हृदय में विघ्न भर धड़कन ज्यादा कर देता है और कई बार चांद भी बदन में हलचल पैदा कर देता है। जिसके तले हम पले बड़े वैज्ञानिक उसी पर छोड़ के आने को कहते हैं और बेतुकी बातों वादों में हम शायर उसको तोड़ के लाने को कहते हैं। जंगल में दृश्य खोज मनुष्य थामने का आभास करता है, पर मेरे नज़र में तो झरना का पानी बस पत्थर को तोड़ने का प्रयास करता है। छेड़ो मत मुझे, ना काटो, पेड़ों को वन कह रहा है संतापों से, क्योंकि सुंदरता बिगाड़ने में उत्तम वन भी परिचित है मनुष्यों के क्रियाकलापों से। नष्ट करना है तो कम कर दो, मर्यादा मत लांघो रेखा खींचकर। चले जाओ अब मेरे जीवन से, कहते होंगे पक्षी शायद चीख चीख कर। देखा है मैंने सोने की मिट्टी, रेगिस्तान और घास पर फसलों का चादर देखा है पठार से गिरते पत्थर और पर्वत के नीचे बादल देखा है। प्रभु दिए जीवन से हटाकर उन्हें देखने हेतु कैद में पाला जाता है। गलती यही है बेजुबान की, उन्हें चमड़ी और दांतों खातिर मारा जाता है। एक सवाल करो आधुनिकता और जागरूकता से, पूछो ये सब क्या है? मनुष्य लोभ के खातिर क्या स्वेदेज अंडज अधिभुज जरायुज की करनी हत्या है? जितनी आवश्यकता नहीं है उतने ज्ञान का उपयोग का कष्ट ना करो। ये जीवित अद्भुत सृष्टि को मनुष्य नष्ट ना करो। अब इसको मजबूरी समझो या इसको समझो अपनी